तो बुढ़िया बुढ़िया नहीं थी, वो अच्छी थी वो बहन। अब उस बच्चे को उसने बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू ने काट लिया तो बच्चा रोने लगा। वो तो अगन होती है, उसके जहर में थोड़ा अगन रहती है, वो रोने लगा। अब जब वो रोने लगा तो माँ के रोना नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं था। बिच्छू ने काटा, बिच्छू ने काटा, अरे बस बस बस, अरे अरे वो छोरा जितना रोए उससे डबल उसकी माँ रोई। डॉक्टर ने इंजेक्शन भर के तैयार करियो, कोई ने की के दो ही रोता एरिया है डॉक्टर साहब, और बिच्छू ने काटियो इतनी आवाज आई रही है, बाकी आवाज नहीं आई रही। अब डॉक्टर के कि माँ के काटियो के छोरा के, अब दो ही रोई गया, दो ही लाल हो गया। डॉक्टर ने की अपना बाप का बस की ताकत नहीं, अब दो इंजेक्शन बढ़िया हो गया। तो वास्तव में एक को तो बिच्छू ने काटा और एक को ममता ने काट खाया। मारो चोरो असो नहीं हुई जाए, मारो उससे रो रही है ममता, एक को ममता ने काट खाया। तो ये माँ के हृदय में ममता का निवास है। माँ जो है ममता के साथ बालक का पालन करती। थोड़ा भी दुख होना तो आप विचार करना, ये जननी है और ये हृदय स्त्री का हृदय ममता का है। तत्काल जरा सो बालक खाली खांसी देनी तो वो मुंडो फीको पड़ जाएगा, उसका मुख फीका पड़ जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद अब युक्ति कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना की, ये माँ अगर छूट जाए तो मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूं, और जीव को संसार छूट जाए तो भगवान मिल जाए। बालिका को सगाई हो जाए और पियर छूटियो कि ससुराल मिली, पियर छूटे नहीं ससुराल मिले। पियर जाओ पार्वती रे मारे, क्योंकि पियर प्रीतम नहीं मिलती। आप पियर में भी रहना चाहो ना, प्रीतम भी तो यहाँ संभव नहीं है, छोड़ना। फूल अगर वो बगीचा में कहते भगवान मिले, नहीं, ए फूल ये गुलशन को तू भूल, जब जाकर के तुझको परमात्मा की प्राप्ति हो। जब वो फूल उस गुलशन को भूल जाता है कि हम तो ये तोड़ दे भैया, माली तोड़ने आए तो दूसरा तो के, तो वो फूल के ये तो फूले फूले चुन लिए, अब तुम कलियों से कह रहा है वो वापस के कल तुम्हारी बात, आज तो ये हमारा नंबर लेकिन कल तुम्हारी बार, मेरे को तो जाने दो परमात्मा की। तो देवर्षि नारद भगवान को प्रार्थना, अचानक माँ कहते हैं कि गाय को दूहने गई और तभी सर्प आ गया। समझ लो जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस काल की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो नारद जी का काल महाकाल बन करके माँ की यात्रा को पूरी कर दी। देवर्षि नारद दुखी नहीं हुए, सुखी हुए। माँ की क्रिया करी और फिर वीणा लेकर के पर्यटान विविधान लोकान विष्णु लोकम गतस्तः, देवताओं के ऋषि हो गए। अब रात दिन क्या करते हैं, भगवान का भजन। अब भजन करते हैं। अब भजन में क्या है, भजन तो हम करते हैं पर दिमाग पे भजन बहुत है, इसलिए भजन जरा सो न भजन आंखों गंज तो चलते ही है। भजन कम हो दिमाग पर, भजन अधिक हो तो काम चलता है। चिंता युक्त भजन कर रहे हैं हम, कर तो सभी रहे हैं पर चिंता। आज सालीग्राम पूजिया ने जा वो कमाड़ खोल दीजिए, आज असो कर दियो, आज 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 मक्का चलवा तो मक्का का मतलब नहीं। अब बहुत केक है मारी माँ न्या भगवान तो नवाड़ दो। हम चिंता युक्त भजन करते हैं, इसलिए देवर्षि नारद निश्चिंत होकर गायन मानस मात्र चेराम में एक वीणा ले ली। वेद व्यास जी से कहा कि महाराज आप मेरा जीवन देखो,
मैं बचपन से साधुओं की सेवा में लगा था, उन साधुओं ने आशीर्वाद दिया और तब से मैं कोई काम नहीं करा। फिर मैं एक जगह ठहरता नहीं महाराज, क्योंकि संसार में जहां ठहर जाते हो वहां के संग दोष हो जाते, प्रीति हो जाती। अपन एक घर में ठहरो नहीं तो वहां का एक एक सामान से प्रेम हो जाए। एक खिल्ली भी हो नहीं तो दर्दे आड़िया दर्दे। अब कहाँ ठोकेगा वो हमारे यही समझ में नहीं, पर दर्दे आड़िया। हाँ, नट बोल्ट भी कचरा में आ जाए, दर्दे आड़िया माँ कहाँ कसेगा मारी माँ, या तो के तू कहीं काम। पर एक एक चीज से हमारा प्रेम हो जाता है उस घर में, क्योंकि हम बहुत दिन के ठहरे हुए। और फिर घर में तो है ये, पर पूरे मन से ठहर गए, साहब मन भी उसमें लगा दिया। रहना चाहिए, गृहस्थ में संग्रह भी होना चाहिए, उसकी निंदा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मन हटा करके और सत्संग में लगाना चाहिए, मन भगवान की ओर आना चाहिए। देव ऋषि नारद वीणा लेकर घूमते। अब अपन से कोई कही दे कि तुम्हारे एक एक वीणा दे दा आखिरी के दिन प्रसाद की जगह, और तुम भी जहाँ जाओ मैं नहीं, बताओ घरवाला राखे अपने कहीं के भी यो कहीं लाई प्रसाद की जगह। ये जो इतनी बड़ी वीणा देखे अगर के तुम आज तक प्रसाद लाई, मीठो लाई, चरना मत लाई, ये तो सब ठीक है, पर यो कहीं ले इतना बड़ो ले फिर जो बजावा बैठी की तो बताओ घर का, या तो घर का नहीं रहेगा, नहीं तो फिर अपन नहीं रहना। यह बात पक्की है कि या तो यो वापस मई तू तो भागवती चढ़ी है कहीं लई मई चढ़ाई गया, और नहीं तो हम जावा। सही बात है। तो इतना हम 24 घंटा होके बजा ही भी नहीं सकता। अभी तो थोड़ा बहुत मोबाइल चलावा जहाँ तो नहीं तो कल्डी आम हो जाए तो, और वीणा बजाओ जब कहीं हो जाए तो। लेकिन देव ऋषि नारद अनवरत अहोरात्र श्याम 24 घंटा ब्रह्म दत्तमया वीणा ब्रह्म स्वर विभूषिता। किसने? वो भगवान देवताओं के देव दत्तमया वीणा ब्रह्म स्वर विभूषिता। गायन मास्टराम। आहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। वेद व्यास जी से कहा महाराज मैं 24 घंटा हो रात्र इस वीणा पर बस कीर्तन करता हूँ। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण दुकान पे से लाया कभी लाया
अच्छा नारियल के आपने कभी बजाए? सभी काम करियो, अब उज्जैन में नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? नारियल कहीं पाकिस्तान में चढ़ाएगा? पर नारियल आपने चढ़ाया ये बात पक्की है, पर आप जब दुकान पे लो नहीं वहीं उन्हें नारियल के देखो बोली रही हो कि नहीं बोली रही, देखो कि नहीं देखो, अलग हाथ बोली नहीं रही, फेंकी तो अलग अलग। सही बात है बहन, बोले ओके ही लाओ नहीं और बोले ओके ही चढ़ाओ नहीं, बोले हुई भगवान ले नहीं। सही बात है। तो फिर तम का कीर्तन बोली रही उन्हें कि नारियल तो बोली नहीं।